मेरे साथ शशांक भी इस वक्त हैं। शशांक आईसीपीएल से हैं जो कि पूरा डेटा को कंपाइल करते हैं, एल्गोरिदम बनाते हैं। शशांक जरा मुझे बताइए कि इस बारे में सबसे पहला सवाल तो ये उठा कि भाई ये डेटा आप कलेक्ट कैसे करते हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स को आप रीड कैसे करते हैं, और जो सोशल मीडिया साइट्स पर जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है उसको कैसे बाईपास कर देते हैं आप? थैंक यू। सो बेसिकली इसका प्रोसेस बहुत ही डिफरेंट है। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि हम लोग सोशल मीडिया सेंटिमेंट्स उठाते हैं सारे के सारे जा करके। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। ये हम सारे फैक्टर्स को एक साथ कंपाइल करते हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट्स भी होती हैं, ये प्रिंट रिपोर्ट्स भी होती हैं, डिजिटल मीडिया पे क्या डिस्कशन चल रहा है। सो वहाँ पे हम लोग कीवर्ड्स के बिहाफ पे, जैसे आप बोल रहे थे घुसपैठिया भी एक कीवर्ड था जिस पे रिएक्शंस हम लोगों ने नोटिस करे, एंड देन करीबन 3 लाख के आसपास हम लोगों ने इसके सेंटिमेंट्स कैप्चर करे, विच इज़ यूनिक वन। एंड देन बेस्ड ऑन दैट क्या टोन है उसकी, उसके बिहाफ पे ये कंक्लूजन हम लोग निकाला जी। तो उसके बिहाफ पे ये पूरा सेंटिमेंट एनालिसिस किया जाता है, एंड विच इज वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट इन 2024 कि ये अप टू सम एक्सटेंट सही होता है। बिकॉज आज के टाइम में प्रॉब्लम क्या है कि वोटर बहुत साइलेंट है, एंड बंगाल में ट्रूली इस बार वोटर बहुत साइलेंट है। ग्राउंड पर हैं, वो जितनी बार वोटर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो वोटर को सीधा जवाब नहीं दे रहा। लेकिन छोटा सा रिएक्शन मैं आप दोनों से चाहूंगा सर। मुझे बताइए कि सोशल मीडिया के जरिए जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं या ग्राउंड पर जो कवरेज आते हैं एसआईआर के मुद्दे को लेकर के, घुसपैठी के मुद्दे को लेकर के, आपका डेटा क्या एआई डेटा के अनुरूप ही है या इसके इतर? सर सबसे पहले हम एसआईआर के बारे में बात कर रहे हैं। जब बाकी मीडिया में लग रहा था कि एसआईआर इतना बड़ा मुद्दा बना है कि बीजेपी को फायदेमंद पहुंचाएगा, लेकिन जब हम लोगों से बात करते थे तो लोगों की परेशानियां कुछ जेन्युइन थी। जैसे कि एक परिवार में 2 सदस्यों का नाम वोटर लिस्ट में है और बाकी 3 का नहीं है। जैसे बाप का नाम है और बेटे का नाम नहीं है, और वो दौड़ रहे थे, इलेक्शन ऑफिसेज में दौड़ रहे थे, सरकारी कार्यालय में दौड़ रहे थे। जब हम वहाँ पे गए तो वो एक झंझट की तरह ले रहे थे कि ये क्या नया बखेड़ा खड़ा हो गया। और इस बात को वो कह रहे थे कि जब बाप यहाँ का वोटर है और बेटा वहीं रह रहा है, वहीं पला बढ़ा, तो उसका नाम कैसे कट गया है। ये जेन्युइनली पूछ रहे थे सर लोग, और नॉर्मल से भी, इसमें हिंदू मुस्लिम सारे लोग थे। ये बिल्कुल उनको लग रहा था कि ये नया तरह का मुसीबत आ गया, अपना काम धाम छोड़ के जाके पहले ये। मैं आपके पास लौटूंगा। अर्जुन सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। अर्जुन सिंह जी, आज दूसरे चरण में आपके लिए भी आज अग्नि परीक्षा थी, क्या उम्मीदें हैं आपकी इस बार दूसरे चरण में? नहीं, दूसरे चरण जैसे पहले चरण परिवर्तन का राह दिखा रहा था, दूसरे चरण भी परिवर्तन को राह दिखाते हुए सरकार बनाने की तरफ ले जा रहा था। तो ये चुनाव जो है परिवर्तन का चुनाव है, और बंगाल में परिवर्तन निश्चित है, और डबल इंजन की सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में, इसमें कोई संदेह नहीं है। 11 बजे सुबह से ही लोगों को समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव जा रहा है। अच्छा अर्जुन जी, जब आपने ये कह ही दिया है कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, तो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी होंगे, और आप सब सहमत हैं, या कोई नया नाम निकल कर आ जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कोई नया नाम आएगा, क्योंकि पार्टी ने 2 जगह चुनाव लड़ाया है उनको, इसलिए मुझे नहीं लगता है ऐसा होना चाहिए। लेकिन एसआईआर को लेकर जनता पार्टी को अर्जुन जी, एसआईआर को लेकर आपको लगातार ये कहा गया कि चुनाव आयोग आपकी मदद कर रहा है। लंबी जो कतारें लगी उसमें भी ये बात निकल कर सामने आई। कई लोगों ने ये कहा कि साहब उनको ये डर है कि कहीं हमारा नाम ना कट जाए। तो इसको लेकर कहीं आपको कुछ एप्रीहेंशन है कि कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जितनी सीटें आप सोच रहे हैं उतनी नहीं आए? देखिए मैडम, ऐसा है ना कि जो बंगाल के बाहर रहते हैं बंगाल के चुनाव को नहीं जानते हैं। बंगाल का चुनाव जितने भी सरकारी पार्टी, एक बार धरिए शासन में सीपीएम जब आई थी तो पहली बार तो आ गई, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्गेनाइज वे में यहाँ बूथ कैप्चरिंग छप्पा होता है, और वो बूथ कैप्चरिंग किसका वोट पड़ता है? जो लोग मरे हुए हैं, जो लोग डबल एंट्री हैं, ट्रिपल एंट्री हैं, जिनका नाम बांग्लादेश में है उनका नाम यहाँ भी है, ऐसे लोगों का ही नाम के वोट के ऊपर चुनाव जीता जाता है, यहाँ के सरकारी पार्टी जीतती है। तो